नमस्ते बच्चों, आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्कूल मुझे अच्छा लगा। स्कूल मुझे अच्छा लगा इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। यह पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखिका के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। मुझे स्कूल अच्छा लगा इस पाठ के लेखिका हैं तेत्सुको कुरोयानागी। तेत्सुको कुरोयानागी एक जापानी लेखिका हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। इन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इनकी पुस्तक तोतो-चान विश्व प्रसिद्ध कृति है, जिसका दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यहाँ दिया गया पाठ इस पुस्तक का ही एक अंश है। वास्तव में आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह जापानी लेखिका के द्वारा लिखा हुआ जापानी भाषा का एक तोतो-चान नामक किताब है, उसमें से लिया गया हिंदी में अनुवादित किया गया यह एक अंश है। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों चलो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्कूल मुझे अच्छा लगा। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यावहारिक बनाने की बात कही है। अब हम देखते हैं कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उसमें अधिकतर बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान के स्थान पर अनुभव विरहित शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य किया है। ये जो पाठ है यह एक जापानी लड़की की कहानी यहाँ पर बताई गई है, जिसका नाम है तोतो-चान। जब तोतो-चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। ठिठक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, रुक जाना। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। अब देखिए, जैसे कि पाठ के शुरुआत में ही हमें बताया गया है कि इस पाठ में लेखिका ने स्कूल के व्यवहारिक ज्ञान का परिचय हमें दिया है। तोतो-चान नाम की एक जापान की लड़की है, जापानी लड़की, जो नए स्कूल में आई है और जब नए स्कूल को देखती है तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पहले स्कूल में जाती थी, वह स्कूल का माहौल या स्कूल का गेट किस प्रकार का था, इसका वर्णन पाठ के इस परिच्छेद में किया गया है। लेखिका कहती है कि तोतो-चान जब पहले स्कूल में जाती थी तो उस स्कूल का जो गेट था वह सीमेंट के बड़े बड़े 2 खंभों से बने हुए थे और उस गेट पर एक स्कूल का बड़ा सा नाम लिखा हुआ था। लेकिन तोतो-चान जब अब नए स्कूल में आई तो वहाँ पर सीमेंट के खंभे नहीं थे, बल्कि वहाँ पर जो गेट था वह 2 बड़े बड़े पेड़ थे, वास्तविक पेड़ थे, और उस पेड़ को खंभे के रूप में वहाँ पर वह देखती है। तब इस वजह से वह आश्चर्यचकित हो जाती है, रुक जाती है। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, तोतो-चान ने कहा। यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। अब देखिए, वो जो स्कूल में तोतो-चान गई थी उस स्कूल का जो गेट था वहाँ पर खंभों के स्थान पर, सीमेंट के खंभों के स्थान पर वास्तव में 2 पेड़ वहाँ पर लगाए गए थे। पेड़
जो थे उससे वो गेट बनाया गया था, और उसके गेट के उस रूप को देखकर तोतो चान कहती है कि यह गेट तो बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर वो पेड़ थे और पेड़ बढ़ते हैं, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पर वह जब देखती है कि वो पेड़ तो बढ़ रहे हैं, तब उसकी माँ उसे कहते हैं कि हाँ, यह पेड़, ये जो गेट है वह आगे भी बढ़ता ही जाएगा और एक दिन इतना लंबा हो जाएगा कि टेलीफोन के जो खंबे होते बहुत लंबे होते, हम लोगों ने देखा भी है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि टेलीफोन के खंबे बहुत लंबे होते हैं। तो तोतो चान की माँ भी उसे वही समझाती है कि ये जो पेड़ है गेट के रूप में, वह एक दिन बहुत बड़े हो जाएंगे। गेट के 2 खंबे असल में पेड़ ही थे जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोतो चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। अब देखिए वहां पर जो पेड़ लगे हुए थे, आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में भी यह चित्र होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो 2 पेड़ है उनसे वहां पर गेट का आकार बनाया गया है, और वहां पर एक तख्त है जहाँ पर स्कूल का नाम लिखा गया है, लेकिन वह पेड़ के टहनी पर टंगा होने के कारण वह नेम प्लेट जो है, नाम स्कूल का नाम लिखा हुआ जो तख्त है वो भी टेढ़ी हो गई है। तोमोए गाकू एन। तोमो चान माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। अब देखिए, गेट पर जो स्कूल का नाम लिखा हुआ था उसमें से कुछ शब्द का अर्थ तोतो चान को समझ में नहीं आता है। इस कारण वह अपने माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। और जब वो पूछना चाहती है तो कि अचानक से उसका ध्यान किसी और चीज पर जाता है और वह देखकर वो और भी ठिठक जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि वह सपना देख रही है। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से उसे अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब क्यों नहीं हो रहा था, इसका वर्णन आगे के परिच्छेदों में लेखिका कर रही है। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो, वहां स्कूल के मैदान में। अब उसने तोतो चान ने क्या देखकर ठिठक गई थी, यहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सपना देख रही है। क्या देखकर? कि स्कूल के अंदर उसे रेलगाड़ी दिखाई दी। इस कारण उसे ऐसा लगा कि जैसे वह सपना देख रही है, क्योंकि स्कूल में कभी रेलगाड़ी हम नहीं देखते हैं। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोतो चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल। अब देखिए वह क्यों उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि जैसे कि वह सपना देख रहे, क्योंकि उसने क्या देखा था कि स्कूल में रेलगाड़ी के डिब्बे देखे थे और उसको देखकर उसे उन डिब्बों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि स्कूल में रेलगाड़ी आ गई है। वास्तविकता उस स्कूल में जो भी स्कूल के कमरे जो थे, जहाँ पर पाठशाला खोली गई थी, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो क्लासरूम थे, वह किसके बनाए गए थे? स्कूल के कमरे जो थे वह रेलगाड़ी के जो बेकार डिब्बे थे, उन बेकार डिब्बों को स्कूल के कमरे बनाए गए थे, क्लासरूम बनाए गए थे। और उसे यह देखकर बहुत ही अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ, और ऐसा लग रहा था कि रेलगाड़ी में स्कूल, बहुत अजीब सी बात है। रेलगाड़ी में बैठकर तो हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। बहुत आनंद आता है जब आप लोग रेलगाड़ी में बैठकर किसी शहर गांव में जाते हैं, वो सफ़र करते हैं रेलगाड़ी में बैठकर। वहाँ पर जो आनंद होता है वह भी बहुत ही अवर्णनीय ऐसा आनंद होता है। तो तोतो चान भी वहाँ पर स्कूल में रेलगाड़ी में स्कूल के उन कमरों को देखकर आनंदित हो गई और उसे महसूस हुआ कि जैसे कि वह सब वास्तविकता नहीं है, सपना है, क्योंकि
ऐसा तो सपने में ही देखते हैं। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने वहाँ के स्कूल के माहौल का वर्णन करते हुए हमारे सामने एक एक चीज रखी है कि सबसे पहले गेट, स्कूल का गेट जो पेड़ से बना हुआ था, फिर स्कूल के जो कमरे थे, कक्षा जहाँ पर भरी जाती थी, क्लासरूम जो थे, उसका वर्णन करे कि रेलगाड़ी के जो बेकार डिब्बे होते हैं उसे स्कूल के कमरे बनाए गए हैं और उसके खिड़कियों पर सूरज की सुबह की किरणें आती है तो उसे उसके कारण वहाँ पर धूप चमक रही थी। और यह सारा माहौल तोतो चांद देख रही थी। झाड़ियों के बीच से वो झांकते हुए गुलाबी गालों वाली एक नन्ही सी लड़की के आंखों में यह सारी माहौल देखकर उसके आंखें और भी अधिक चमक गई। क्षण भर बाद ही तोतो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। अब देखिए उसे जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर रेलगाड़ी आती है और उस पर उसके अंदर जाने के लिए हम लोग बहुत भागते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि प्लेटफॉर्म से अगर रेलगाड़ी चली जाएगी तो हम उन डिब्बों में नहीं चढ़ पाएंगे। तो ऐसा सब वो उसके दिमाग में आ रहा है और वो माँ से कह रही कि चलो माँ जल्दी जल्दी भागो, जल्दी करो, वो बिना हिले डुले खड़ी रेलगाड़ी में हमें अंदर झट से जाना है। जिस प्रकार से देखो प्लेटफॉर्म पर से चढ़ते समय हम रेलगाड़ी में चढ़ते समय हम झट से अंदर चले जाते, तो वो भी वैसा ही सारा अनुभव वहाँ पर महसूस करिए। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। एक कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगे, समझी। अब देखिए तोतो चांद जो है वो बहुत ही उम्मीद लगा कर बैठे है कि उसे उस डिब्बे से बने हुए, रेलगाड़ी के डिब्बों से बने हुए उस कक्षा में जाना है और अपने माँ से कहते कि चलो चलो जल्दी वहाँ हम उस कक्षा में चले जाते हैं, उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं। लेकिन माँ उसे उस समय रोकती है और कहती है कि तुम्हारा अब तक एडमिशन नहीं हुआ है, दाखिला नहीं हुआ है। अगर तुम्हें उस कक्षाओं में ट्रेन में चढ़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले किसकी परमिशन लेनी होगी? हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल के सामने पहले तुम्हें जाना होगा। उनके सामने, जैसे कि अब हम लोगों को पता है कि अब जब एडमिशन करवाना होता है, दाखिला हमें स्कूलों में लेना होता है तो बहुत सारी चीज़ों को हमें सामना करना पड़ता है। पहले ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं। अगर फॉर्म में लिस्ट लगती है, लिस्ट के बाद अगर हमारा बच्चों का नाम आता है तो फिर हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में हमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बच्चों को अलग से पूछे जाते हैं, पेरेंट्स को अलग से पूछे जाते हैं। तो ये सारे परेशानियों से हमें सामना करना पड़ता है, तब जाकर हमें स्कूल में दाखिला मिलता है, एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर तोतो चांद का एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए उसकी माँ उसको बता रही है कि अगर तुम्हें इस ट्रेन में चढ़ना है, इन कक्षाओं में अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। आप लोगों को पता होता है कि अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं स्कूल में या कहीं पर भी तो अच्छा मतलब डिसेंट बनकर हमें जाना होता है। ऐसे उटपटांग हरकत हम नहीं कर सकते। अब बच्चे हैं, बच्चे तो समझते नहीं है, नादान होते हैं, अबोध होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होता है कि किसके सामने किस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में भी आ सकोगी, समझी। तो अब यहाँ पर माँ ने तोतो चांद को समझा दिया है कि पहले हमें हेडमास्टर से जाकर मिलना होगा। अगर उन्होंने तुम्हारा दाखिला करवा दिया तो ही तुम इस स्कूल में आ सकती हो। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं,
माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। अब देखिए, बच्चों को स्कूल अच्छा लगे या ना लगे उसे कुछ इतना अर्थ नहीं होता है, बल्कि इंटरव्यू में अगर प्रिंसिपल के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो ही उनको स्कूल में लिया जाता है। इस बात पर यहाँ पर व्यंग लेखिका ने किया है। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। अब अगर हम देखते हैं इसकी स्कूल का जो माहौल होता है, वो तरह तरह के बिल्डिंग्स होते हैं। वहाँ पर बिल्डिंग्स में एक एसी रूम वाला ऑफिस होता है, वहाँ पर प्रिंसिपल बैठते हैं और ऐसे माहौल में हम बच्चों को ले जाते हैं, जिससे जो माहौल उनके लिए बहुत नया होता है, डरावना होता है, तो उससे वह डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हेडमास्टर के ऑफिस के बारे में बताया गया है, वो देखो कितना अलग तरीके का है कि वहाँ पर जो रेलगाड़ी के डिब्बे थे, जहाँ पर क्लासरूम थे, वहाँ पर हेडमास्टर जी का दफ्तर नहीं था, बल्कि मतलब उसका ऑफिस नहीं था, एक मंजिले भवन था और उसमें 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी थी। अब देखो, सीढ़ियाँ जो होती है हम लोगों को पता है उसका आकार कैसा होता है, लेकिन यहाँ पर अर्धगोलाकार पत्थर से बने हुए सीढ़ियाँ थी। तोतोचान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतोचान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। अब देखिए, यहाँ पर हेडमास्टर जी से मिलने के लिए जाती है। वहाँ का वो नया रूप देखकर, वातावरण देखकर, माहौल देखकर वो बहुत खुश है। और अचानक से जब वो माँ की तरफ मुड़कर देखती है तो माँ को डर लगता है कि अचानक से तोतोचान ने स्कूल के बारे में अपना विचार तो नहीं बदल दिया, कि उसको स्कूल शायद पसंद नहीं आया होगा। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में क्या देखा कि तोतोचान नाम की एक छोटी सी लड़की है जो पहले स्कूल में जाती थी, लेकिन अब नए स्कूल में आई है। वहाँ का माहौल देखकर वो बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गई है, लेकिन उसे पता नहीं कि अब उसका एडमिशन उस स्कूल में, दाखिला उस स्कूल में होने वाला है या नहीं। अब वो अपनी माँ के साथ हेडमास्टर के दफ्तर में जाती है। आगे हेडमास्टर के साथ क्या बातचीत होती है, उसका दाखिला उस स्कूल में होता है या नहीं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन ये सारी जानकारी हम पाठ के अगले सेशन में जानेंगे। धन्यवाद।